पीएम मोदी ने राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले राजनीति के हिसाब से ट्रेनें चलती थीं, रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि हालात ये थे कि गरीब की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। रेलवे के आधुनिकीकरण में राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर ही तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा। इन सारी व्यवस्थाओं में बदलाव 2014 के बाद आना शुरू हुआ। देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है। इधर पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू का कहना है कि नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम से पीएम हताश हो गए हैं, तो आरजेडी ने भी पीएम मोदी पर वार किया। देश में समान विचारधारा वाले दलों की एका का स्वरूप देखकर के प्रधानमंत्री जी भयभीत हो चुके हैं। लैंड फॉर जॉब पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये भूल गए कि रेलवे के हालात आज क्या है। पूंजीपति मित्रों को रेलवे उनके हाथों में दिया जा रहा है। इस देश में अडानी जैसे पूंजीपति मित्र जिनको 20,000 करोड़ का सीधा आरोप है, उस पर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। अडानी के पकड़े जाते हैं बंदरगाहों पे, चरस पकड़े जाते हैं, लेकिन एजेंसियां वहां नहीं जाती है। एजेंसियां इस देश के अंदर में बनी है सिर्फ अपोजिशन के लिए। ये बात तो साफ है ना, सब देश जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस देश की जो स्वायत्ता प्राप्त एजेंसियां उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के विपक्षी एका के नायक, सूत्रधार और मालाकार बनकर जो उनकी मुहिम चली, प्रथम दौरे में सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले, वो दूसरे दौरे पर है। तो इसी भाजपा को सत्ता जाने की छटपटाहट, क्योंकि बिहार फॉर्मूला से हमने कर दिखाया है, इसी फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में वो इस तरह के बयानबाजी प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं।